हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज का बैक डिज़ाइन। देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो फैब्रिक है वो ले लिया है। तो इसका जो गले की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें डिज़ाइन ऊपर की साइड है स्टोन्स की। इसके लिए हम इसकी विड्थ कम करेंगे। इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो डिज़ाइन है वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो जो फुल लेंथ है ये 15 है। चेस्ट इसका मैंने 12 इंच रखा है और 2.5 इंच इसकी नेक विड्थ है और 11 इंच का इसका बैक नेक है। अब मैं इसे राउंड शेप दे दूँगी। ये हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर किसी को ज़्यादा फैला हुआ गला चाहिए तो आप इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने इसे दूसरे साइड भी ट्रेस कर लिया है और अब इस पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब देखिए, जो डिज़ाइन है ये सिर्फ सामने साइड थी, पीछे के साइड समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जो सिलाई है वो सामने साइड ही लगाई है। अब जो हमने मार्किंग की थी, अस्तर को मेन फैब्रिक की सीधी साइड रखेंगे और हमने जो मार्किंग की है, आप यहाँ पर किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। इस पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड से भी हमें 1 फुट के डिस्टेंस से सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होगा कि हमें इसमें मोड़ पट्टी लगाने की नीड नहीं रहेगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले का वो हमने कट कर लिया है। अब गले में हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं और याद रखें कि जो हमारी मेन सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। फिर हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक प्रेस स्टिच की ज़रूरत है, जिसे मैं यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। और ये स्टोन वाला है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली, अगर स्टोन वर्क आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से इसमें धीरे धीरे आपको यहाँ पर सिलाई लगानी होगी, नहीं तो फिर सुई है वो भी टूट सकती है। फिर जो नीचे की साइड है मैंने वहाँ पर भी इसमें सिलाई लगा ली है। अब जो चारों तरफ से हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे हमें मेन फैब्रिक से अटैच करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप मेन फैब्रिक में पहले से नहीं दी थी, ये मैं बाद में ही देती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर बैक साइड के जो टक्स होते हैं वो लगा लेने हैं। ये हमें गले की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से हमें लगाने होते हैं। फिर हम एक पट्टी लेंगे 3 इंच चौड़ी और लंबी आप ज़्यादा ही रखिए इसे, क्योंकि इसमें हमें प्लीट्स लगानी है। तो ये मैंने सीधी साइड अंदर रखी है और उल्टी साइड ऊपर है और इस तरीके से हम ये जो पट्टी है रेडी कर लेंगे। अगर कोई फैब्रिक ऐसा है जिसका धागा न निकलता हो तो आप उसके सीधी साइड से ही पट्टी बना सकते हैं, बट इसका धागा बहुत ज़्यादा निकल रहा था इसलिए मैंने इसे उल्टी साइड से बनाया है। फिर हम इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। इसके बाद आप इसे प्रेस कर लीजिए। अब आपको इस तरीके से इसमें इक्वल डिस्टेंस पे छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। देखिए, इस तरीके से मैंने इस प्लेट्स को रेडी किया है। अब आपको इसमें जो हमने गला रेडी किया है उसमें हमें किनारे से इस तरीके से प्लेस करते हुए हम लेस को अटैच कर लेंगे जो हमने प्लेट्स बनाई है उसे। अब इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम जो डोरी है पट्टी उसको पलटते नहीं हैं तो इसके धागे निकलते जाते हैं धीरे धीरे, जिससे कि उसकी फिनिशिंग बहुत ही ख़राब दिखती है। और अगर हम पलट लें तो वो बहुत ही फिनिशिंग में दिखता है। अब देखिए, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको लेस पसंद हो, चौड़ी या थोड़ी कम चौड़ी, आप किनारे से जहाँ पर हमने पट्टी अटैच की थी उसी के ऊपर हमें यहाँ पर लेस को अटैच करना है। अब यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है। अब जो सेंटर पॉइंट आएगा, जो प्लेट्स हमने बनाई थी, जो पट्टी है उसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पर हमें इक्वल डिस्टेंस पे एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, हम कॉर्नर को इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और इसमें मनी अटैच करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें बाकी पूरे ब्लाउज़ की पट्टी में भी हमें मनी अटैच कर लेना है। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है और ये डिज़ाइन बहुत ही कम समय में बनता है। अगर अर्जेंट है और आपको स्टाइलिश लुक चाहिए तो आप ये डिज़ाइन बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें मैंने इस तरीके की डोरी भी लगा ली है, आप देख सकते हैं।
बनने पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।